हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज तो इतना अजीब हुआ, मैं क्या बताऊं। मैं गई हूँ थोड़े टाइम से गांव पर, और गांव पर हम सो रहे थे छत पर, क्योंकि मौसम तो बहुत ही अच्छा हो रहा था। और कहाँ पंखे, कहाँ कूलर और कहाँ एसी। नेचर की तो कोई बराबरी ही नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही मैं नेचर की तारीफ़ करने लगी और वो उसने अपना कारनामा करना स्टार्ट कर दिया, और ऐसे हवाएं चलने लगी, ऐसी बिजली कड़कने लगी, और ऐसे पानी आने लगा कि आज तो पता नहीं कितनी बारिश होगी। पूरे मौसम, पता नहीं कितनी बारिश होगी, मैं बता नहीं सकती। तो ऐसा मौसम ख़राब हो रहा था, पर 12:30 के आसपास 1-1.5 घंटे के अंदर ही पूरा मौसम सही हो गया था। हम भी पहुंच गए फिर से छत पर, और बहुत चैन की नींद सोई, क्योंकि हम भी ऐसे हैं। पर कुछ अच्छी चीज़ें हों, चैन की नींद सोए हैं और इतनी हवाएं चली हैं, और कुछ बुरा ना हो, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। मैंने सुबह उठ के नीचे देखा, मम्मी झाड़ू निकाल रही थी। इतनी गंदगी थी कि मम्मी को साफ़ करने में ही 1.5 से 2 घंटे लग गए। पूरे घर का एक कोना भी नहीं बचा था कि जो गंदा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ सालों से कोई रहता ही नहीं है, इतनी ज़्यादा गंदगी हो रही थी। तब तक मम्मी झाड़ू निकाल रही थी, तो मैं भी छत पे से बिस्तर लेके आ गई। और बिस्तर लेके आने के बाद मैं नहा ली, चाय वाय पीने के बाद, और मुझे आज धुलने थे हेयर। तो हेयर को धुला, और फिर मैंने उनको थोड़ा सा ट्विस्ट किया सुखाने के लिए, ताकि जल्दी सूख जाए। सूखने के बाद मैंने तुरंत कपड़े धुले, तीनों बहन भाई के, क्योंकि अब मैं आ गई हूँ गाँव। तो मेरे अकेले के कपड़े, तो ऐसा है नहीं कि मैं अकेले के धुलूँगी और मेरे भाइयों के नहीं धुलूँगी। तो उनके कपड़े धुले, और फिर तुरंत फटाफट मैंने डाल दिया उनको सूखने के लिए। और कपड़े धुलने में ही मुझे 1 से 2 घंटे लग गए, क्योंकि कपड़े ज़्यादा थे। कपड़े धुले, उनको सुखाए, क्योंकि उनके अंदर गंदगी भी ज़्यादा थी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम ज़्यादा लग ही जाता है। तब तक जैसे कपड़े में डाल रही थी, तब तक मेरे हेयर भी लगभग सूख चुके थे। जिसके बाद मेरा भाई लेके आ गया था पीने का पानी, तो मैं उनको घर के अंदर रख रही थी। घर के अंदर रखा तुरंत, क्योंकि बाहर कहीं ना कहीं फिर धुल जाता। फिर जिसके बाद जो है हमारे यहाँ की पंडिताइन आ गई थी सीधा लेने के लिए, क्योंकि आज थी अमावस्या। और अमावस्या के दिन यहाँ पे पंडित या कोई भी आते रहते हैं गांव पे। वो आए, मैंने उनको सीधा दिया। जिसके बाद फिर मैंने भगवान को नहलाया। नहलाने के बाद मैंने की पूजा पाठ की, और थोड़ा टाइम पूजा पाठ करने के बाद, और फिर मैं लग गई किचन के अंदर। तब तक मेरे भाई ने बना ली थी चटनी, केरी की चटनी, क्योंकि चटपटी होती है। तब तक फिर मैं बाहर गई, तो बाहर का मौसम तो इतना अच्छा हो रहा था, एकदम कड़ाके की धूप पड़ रही थी, जो कि गर्मी में किसी को भी नहीं चाहिए होती है। बहुत ही ज़्यादा, कोई 1 मिनट भी नहीं जाना चाहे। इसने फिर तब तक वो घोट रहा था, उसने बोला मसाले डाल दे उसके अंदर। फिर मैं मसाले डाले, और फिर मैंने अपने बालों को सही किया, नहीं तो वो कहीं ना कहीं खाने में मिलते हैं। इसलिए मैंने बालों में क्लेचर लगाया। क्लेचर लगाने के बाद मैंने फटाफट आलू को पील किया। और दैन पील करने के बाद मैंने लहसुन छोली, और लहसुन छोलने के बाद मैंने जो है सिलबट्टे के अंदर लहसुन को बांट लिया था, ताकि टेस्ट बहुत ही अच्छा है। मैं तुरंत बांटने के बाद फिर मैंने चूल्हे को जलाया, और चूल्हे को जलाने के बाद फटाफट काम ख़त्म करना था, क्योंकि मैं हो गई थी लेट। क्योंकि मुझे बाल को धुलने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और फिर आज थे अमावस्या, तो पोछा वगैरह भी लगाया पूरे घर के अंदर, क्योंकि डेली पूरे घर के अंदर पोछा नहीं लगा सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं टाइम लगता है, तो किचन के अंदर लगा लेते हैं। फिर मैंने फटाफट आलू की सब्ज़ी बनाई, और आलू की सब्ज़ी के अंदर झोंक लगाया, जो कि था लहसुन का। झोंक लगाने के बाद तुरंत मेरा भाई आ ही गया था, कि बोले खाना बना नहीं बना। वो ऐसा बार बार पूछ ही रहा था, क्योंकि उसे लग रही थी बहुत जम के भूख। फिर तब तक मैंने फटाफट रोटियां सेक ली थी, और मैंने फटाफट बना लिया खाना। और खाना बनाने के बाद मैंने किचन को पूरा सही किया, पूरे स्टैंड को साफ़ किया, बर्तन साफ़ किए। बर्तन साफ़ करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद फिर थोड़ा बहुत इधर उधर का काम किया, जो मेरा डेली रूटीन का होता है पर्सनल। फिर मम्मी बोल रही थी प्याज काट ले, क्योंकि प्याज की आज बनेगी सब्ज़ी शाम को। तो मम्मी का कार्यक्रम स्टार्ट होगा। मम्मी बनाई थी कुरलासी बनाई मम्मी ने। तब तक मैंने इधर प्याज काट लिए सब्ज़ी बनाने के लिए। बाय द वे, आपके घर भी बनती है क्या कुरलासी? कमेंट करना मुझे कि कैसे बनती है आपके घर।
हमारे यहाँ की तो बहुत अच्छी बनी थी, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। शाम हो गई थी तो आलोक लेके आ गया था चूल्हे को जलाने के लिए लकड़ियाँ, और फिर हमने खाना वाना